दरिया इंसानों और जानवरों की बहाव के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। दरिया हमें पीने का पानी और आबपाशी के लिए पानी मुहैया करते हैं। ज़मीन की तकरीबन 90% आबादी दरियाओं के करीब रहती है। दरिया बहुत से आबी जानवरों और मछलियों का मस्कन होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ड्राई नील के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ से आगाह करूँगी। ये दरिया कितना तवील है, इसका मंबा क्या है, ये किन ममालिक से होकर गुज़रता है, तारीख़ी लिहाज से ये दरिया कितना अहम है, इस वीडियो में आप यही सब जानेंगे। दरियाए नील यूनानी लफ्ज़ नाइलियस से निकला है, इसके मानी वादी के है। ये दरिया दुनिया का तवील तरीन दरिया है। उसकी लंबाई 6,695 किलोमीटर है। ये दरिया बराएज़म अफ्रीका की बहुत बड़ी झील विक्टोरिया से निकलता है और 11 ममालिक से गुजरता हुआ कि इस दरिया का पानी सिकंदरिया के करीब बुहेरा रूम में मिलता है। ये दरिया दो दरियाओं नील अबियज़ और नील अज़रक से मिलकर तश्कील पाता है। नील अबियज़ वस्ती अफ्रीका में अजीम झीलों के इलाके में जनूबी रवांडा से निकलता है और शुमाल की जानिब तंजानिया, युगंडा और जनूबी सूडान से गुजरता है, जबकि नील अज़रक एथोपिया में झील ताना से शुरू होता हुआ जनूब मशरिक़ की सम सफ़र करते हुए सूडान से गुजरता है। ये दोनों दरिया सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम के करीब आपस में मिलते हैं। दरियाए नील का शुमाली हिस्सा सूडान से मिस्र तक मुकम्मल तौर पर सहरा से गुजरता है। जनूबी मिस्र में इस दरिया पर मशहूर असवान बंद तामीर किया गया है, जो 1971 में मुकम्मल हुआ। इस बंद के बाइस एक अजीम झील तश्कील पाई, जो झील नासिर कहलाती है। ये झील मिस्र और सूडान की सरहद पर वाक़ है। ताहम 83% झील मिस्र में वाक़ है, जबकि 17% हिस्सा सूडान में है। यहाँ आसी झील नूबिया कहा जाता है। झील न सिर्फ 550 किलोमीटर तवील और ज़्यादा से ज़्यादा 35 किलोमीटर चौड़ी है। इसका कुल रकबा 5,250 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि पानी के ज़ख़्रे की गंजाइश 157 माकब मीटर है। मिस्र की आबादी की अक्सरियत और तमाम शहर इसी दरिया के किनारे आबाद हैं। मिस्र का दारुल हुकूमत काहिरा दरिया नील के किनारे और उसके जज़ायर पर ऐन इस मकाम पर वाक़ है, जहाँ दरिया सहराई इलाके से निकलकर दो शाखों में तकसीम होकर डेल्टाई हिस्से में दाखिल होता है। कदीम मिस्र के तमाम मिस्र कदीमा भी दरियाए नील के किनारों के साथ मिलते हैं, क्योंकि 4000 साल कब्ल मसीह में सहरा आज़म की वसत गिरी और खुश्क साली के बाइस मकामी बाशिंदे दरियाए नील की जानिब हिजरत कर गए, जो अजीम मिस्री तहजीब का पेश खैमा बनी। कदीम मिस्री तहजीब भी इस दरिया के किनारे वाक़ है। चूँकि ज़्यादातर मिस्र सहरा पर मुश्तमिल है, इसलिए दरियाए नील मिस्रियों के लिए अहम है। ये लोग इसी दरिया के पानी को आबपाशी और अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस दरिया के ज़रिए मिस्री दूसरे ममालिक के साथ तिजारत करते हैं। ज़माने कदीम में मिस्री दरियाए नील की पूजा भी करते थे। इस्लाम में दरियाए नील का काफ़ी जिक्र है। इस वीडियो में आपको मैं हज़रत उमर और हज़रत यूसुफ का वाक़या भी सुनाऊंगी। कहा जाता है, दरिया की रफ्तार और पानी की कैफियत के बारे में जानने के लिए कदीम मिस्री एक पैमाना बनाते थे। ये दरिया के किनारे एक कमरा होता था। इस कमरे में एक सुरंग से पानी आता रहता था। यहाँ इस पानी का रंग, हरारत और कैफियत मालूम होती थी और उसका रिकॉर्ड सारा साल रखा जाता था। इसी रिकॉर्ड से पता चलता था कि दरिया में तुग़यानी आएगी या नहीं। अगर आएगी तो इसके क्या असरात होंगे। यही वो दरिया है जिसमें फ़िरौन और इसका लश्कर गर्क हुआ था। फ़िरौन, जिसको अपनी हुकूमत और बादशाही का गुरूर था, वो खुदाई का भी दावेदार था। वो नबी और अल्लाह ताला की जलवा करीमी को बर्दाश्त न कर सका और हज़रत मूसा और बनी इसराइल पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। हज़रत मूसा सब्र और इस्तिक़ामत से दीन की तबलीग करते रहे। इसी दौरान ये हुक्म नाजिल हुआ कि बनी इसराइल मिस्रियों से अलग अपनी बस्ती तामीर करे और मिस्र से निकल जाए। और ये भी बताया गया कि फ़िरौन और उसका लश्कर तुम्हारा ताक़ुब करेगा, लेकिन वो और उसका लश्कर गर्क हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। आप मिस्र से अपने साथियों के हमरा रवाना हुए तो फ़िरौन और उसका लश्कर भी आपका ताक़ुब करना शुरू कर दिया। जब दरियाए नील के किनारे आप अलैहिस्सलाम पहुँचे तो अपने अल्लाह के हुक्म से अपना आसा पानी पर मारा तो पानी दो हिस्सों में तकसीम हो गया और दरिया से गुजरने का रास्ता बन गया। आप अपने साथियों के साथ इस रास्ते से गुजर गए। फ़िरौन भी आपका ताक़ुब करता हुआ इस रास्ते से गुजरा और अल्लाह के हुक्म से पानी को मिला दिया गया। इसी तरह फ़िरौन अपने साथियों समेत समंदर में गर्क होकर हलाक हो गया। मिस्र में ज़माना जाहिलियत से यह दस्तूर चला आ रहा था कि जब भी दरियाए नील ठहर जाता तो एक हुसैन और खूबसूरत लड़की को कत्ल करके दरिया के हवाले कर दिया जाता।
तो दरियाए नील फिर हसब मामूल चल पड़ता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में जब मिस्र फतह हुआ और हज़रत उमर बिन आस वहाँ के गवर्नर मुकर्रर हुए, तो इस वक्त भी हसब मामूल दरियाए नील की रवानी ख़त्म हो गई और वो ठहर गया। इस मौके पर हज़रत उमर बिन आस से लोगों ने इस दस्तूर का जिक्र करके इसके मुताबिक अमल की इजाज़त चाही। हज़रत उमर बिन आस ने फरमाया कि यह जाहिलियत की रस्म है, हम ऐसा नहीं करेंगे। अलबत्ता अमीर अल-मोमिनीन हज़रत उमर से मैं मशवरा करूँगा। चुनांचे हज़रत उमर ने अमीर अल-मोमिनीन को ख़त लिखा और इस वाक़या की पूरी तफसीर बयान करके मशवरा चाहा। अमीर अल-मोमिनीन हज़रत उमर ने इसके जवाब में दरियाए नील के नाम एक चिट्ठी रवाना फरमाई। हज़रत उमर ने कहा कि वो चिट्ठी दरियाए नील में डाल दे। इस चिट्ठी का मज़मून ये था, ये अल्लाह के बंदे उमर की तरफ से दरियाए नील के नाम। अमा बाद, अगर तू ये दरियाए नील अपनी तरफ से जारी होता था तो मत जारी हो, और अगर अल्लाह वाहिद कहार ने तुझको जारी किया तो हम इसी से सवाल करते हैं कि वो तुझको जारी कर दे। हज़रत उमर बिन आस ने ये चिट्ठी दरियाए नील में डालना ही था कि दरियाए नील तेज़ी के साथ रवा हो गया। दरियाए नील के किनारे सनकुंदुरिया शहर आबाद। इस शहर का नाम सनकुंदुर आज़म के नाम पर रखा गया है और खर्तूम के वस्त में ऐसा मकाम है जहाँ हज़रत हज़र और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई, और यहीं से दोनों नबियों ने अपना सफ़र शुरू किया, जिसका जिक्र कुरान मजीद में तफसील से है। कहा जाता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस दरिया को पार किया था। दरिया को अब से महब्बत हो गई। दरियाए नील ने अब अलैहिस्सलाम को अपने अंदर से निकलने ना दिया, तो अपने दरिया से वादा किया कि वफ़ात के बाद मैं तुमसे मिलूंगा। जब हज़रत यूसुफ इस दरिया से बाहर निकल आए तो कई मील तक दरिया ने उनका पीछा किया था। अपने वसीयत की थी कि मुझे वफ़ात के बाद दरियाए नील में दफन किया जाए, जिसकी वजह से आपको वफ़ात के बाद दरियाए नील में दफन किया गया। 200 साल बाद आप अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक सतह आग पर देखे जाने के बाद आपको ज़मीन में दफन किया गया। इस मालूमात को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो भी इस तरह के हक़ाइक़ के बारे में जान सकें।